हम लोग का एक खास है कि मेखला चादर बोल के एक ड्रेस होता है। वो ड्रेस आसाम में जैसे लोग पसंद करते हैं वैसे ही उड़ीसा के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ के लोग वो मेरे से खरीदते हैं, पहनते हैं। वो मेरी एक अनकॉमन सामान है, वो ज़्यादा यहाँ चलता है। इसीलिए मैं बाहर जाने से भी मैं 10-15 दिन की एग्जीबिशन करके फिर चली जाती हूँ। उड़ीसा में ज़्यादा एग्जीबिशन लगाती हूँ। दर्शक बंधु आमे अच्छु भुवनेश्वर जो प्रदर्शनी पड़िया रही सेठारे गोटे मास हेब पड़िलाणी आमर जो हस्ततंत्र हस्तशिल्प मेला। तो आमे बुली मेला देखिथिलु आ ता भितरे पड़िथिबा स्टॉल सब बुली देखिथिलु किंतु ता भितरु टिके नियारा लागितला आसाम रो ट्रेडिशनल रो जो साड़ी रही। तो से जो स्टॉल रे आमे अच्छु आसंतो से जो मैम अच्छन तांको सहित कथा हबा प्रकृत रे आसाम रो ए जो ट्रेडिशनल साड़ी केमिति तयारी हेबा आरंभ होइतला एथिरे आसाम रो महिला मानकर योगदान केते रही। प्रकृत रे आसाम रो ए जो सुंदर हस्ततंत्र तयारी जो लुगा रही केते बाजार रे चाहिदा रही आउ प्रतिदिन तांको सहित कस्टमर सहित केमिति तांकर रिलेशन बॉन्डिंग बनौछंती ए सब विषय आसंतु तांको सहित कथा हबा आउ से आसाम रु ओडिशा केमिति आसी कि बिजनेस करछंती सी भी गोटे बड़ कथा से विषय रे भी कथा हबा। प्रथम चर्चा न्यूज को आपको स्वागत है मैम। नमस्ते, मैम आपका नाम पहले। मेरी नाम है मिसेस बिजुली लाहन मैम। मैम आप आसाम से यहाँ उड़ीसा आके ये जो हैंडलूम रहा है आपका ट्रेडिशनल का कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कैसे यहाँ आने का तरीका कैसे था? एक्चुअली मैम मैं मेरी बिजनेस ही ऐसा है कि मेरी खुद की ये सब बुनाई का काम है घर में। तो मेरी इंडस्ट्री भी है एक। तो उसके बाद मैं ये पहले आसाम में ही सेल किया था। गवर्नमेंट की जितने भी एग्जीबिशन लगती थी वहाँ पे आसाम से सबसे बात क्या है, आसाम में सेल करते हुए उसके बाद मुझे बाहर आने के लिए मन हुआ तो मैं ऑल इंडिया एग्जीबिशन किया। तो मैंने ऑल इंडिया एग्जीबिशन करना शुरू कर दिया। ऑल इंडिया एग्जीबिशन करने के बाद मुझे 4 इयर्स हुआ। सबसे पहले मैंने आई थी 2022 में तोसाली। तो तोसाली में एग्जीबिशन करके मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा। यहाँ के लोगों की बातचीत या उड़ीसा में जैसे आसाम जैसे ही खान पान, यहाँ की बात सिमिलर होता है आसाम जैसे ही। यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगने लगा। हम लोग का जो पसंदीदा सामान है वो यहाँ के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए मैं उसके तोसाली के बाद मैं घर चली गई। उसके बाद जितने भी एग्जीबिशन लगती है मैं यहाँ आने के लिए कोशिश करती हूँ। तो आती हूँ, यहाँ मेरी बिजनेस अच्छा होती है। इसीलिए 4 ईयर से यहाँ मैं एग्जीबिशन लगा रही हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ के लोग मेरे सामान को पसंद करते हैं, शादी ब्याह में भी खरीदते हैं। और हम लोगों का एक्चुअली क्या है कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। जैसे इंडियन साड़ी हो गया, ये हर कोई पहनते हैं, लेकिन हम लोगों का एक खास है कि मेखला चादर बोल के एक ड्रेस होता है। वो ड्रेस आसाम में जैसे लोग पसंद करते हैं वैसे ही उड़ीसा के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ के लोग वो मेरे से खरीदते हैं, पहनते हैं। वो मेरी एक अनकॉमन सामान है, वो ज़्यादा यहाँ चलता है। इसीलिए मैं बाहर जाने से भी मैं 10-15 दिन की एग्जीबिशन करके फिर चली जाती हूँ। उड़ीसा में ज़्यादा एग्जीबिशन लगाती हूँ। एक बात बोलूंगी, महिला जब घर से निकलकर एक बिजनेस स्टार्टअप बनाती है, जैसे कि आप अभी बोल रही थी कि आपका एक शिल्प है, हस्ततंत्र का शिल्प है, तो कैसे ये पहले से कैसे शुरू किए, कैसे आपको मनोबल स्ट्रांग हुआ कि यही काम करूंगी, आगे बढ़ूंगी, मेरा परिवार को भी जो इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग होता है कैसे बनाऊं, ये जो कंसेप्ट एक महिला के मन में कैसे, मतलब कि आपके मन में कैसे आया और कैसे शुरुआत किया आप? अच्छा, एक्चुअली ये क्या हुआ मैम, पहले मैं इतना ये हस्ततंत्र एक्चुअली आसाम में हम लोग का क्या हुआ था, ये बुनाई का काम हम लोग का हर घर में कॉलेज जाने से भी एक लड़की को सीखना है खुद के लिए पहनने के लिए। इसके हिसाब से मेरी मम्मी ने सिखाया था। हम लोग ये व्यापार तक लेके आएंगे उस टाइम नहीं सोचा था। हम लोग सोचे थे कि ये बना के सीखूंगे। हम लोग का कंपलसरी था कि ये सीखना है, लड़की का जन्म लिया है तो इसको सीखना है। सीख के फिर दूसरे घर में शादी करोगे तो ये पहनना है खुद को बना के, खरीद कर नहीं, ऐसा था। तब इसीलिए सीखा था। बाद में मुझे पढ़ाई के बाद मुझे जब जॉब नहीं मिला उस टाइम मैंने इसको लेके थोड़ा थोड़ा सोचा है कि नहीं, मैं आसाम गवर्नमेंट हम लोग का इतना सुविधा दे रही है तो मैं खुद बना के इसको थोड़ा सेल करूँगी तो मुझे थोड़ा दो पैसा आ जाएगी, तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा बोल के मैंने बहुत सारे जॉब किया। वो जॉब छोड़ के मैं ये जब से स्टार्ट किया तो मुझे इसमें ज़्यादा मुनाफा मिला। इसी बिजनेस से ही मैं अभी मेरी बेटे बेटी को भी बड़ा कर दिया।
इसी से मैं मेरी सब कुछ कर लिया घर। जैसे आप इतना काम किए हैं, इस जो काम आप अपने लिए करते थे वो काम अभी पब्लिक को सर्विस देते हैं और एक अच्छा कमाई भी कर सकते हैं। ये जो बैक सपोर्ट, एक महिला शादी के बाद ससुराल घर का जिम्मेदारी होता है, बच्चों का जिम्मेदारी होता है, इसके साथ जो रिलेशनशिप पे जिम्मेदारी होता है, ये सब कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद इसको टाइम देते हैं, फिर गांव घर शहर छोड़ के बाहर अन्य राज्य में काम मतलब कि स्टॉल लगाते, ये सब कैसे एक महिला कैसे बनाते हैं आप? ये सबसे बड़ी बात पूछा आपने मुझे मैडम। ये एक्चुअली क्या हुआ, मुझे सबसे सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो आज मेरे पास हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं आ पाते। तो मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी, बच्चों को भी हिम्मत दिया, बच्चों ने भी, वो लोग भी खुद पढ़ाई करने के लिए वो लोग खुद पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बारे में मत सोचिए मम्मी, मम्मी आप आगे बढ़िए। इसलिए मेरी बैकग्राउंड से मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। आपके जो शिल्प बनाए हैं, हस्ततंत्र का जो एम्ब्रॉयडरी हाथ में बनाते हैं, मतलब कि जो साड़ी बनाते हैं, हाँ बुनाई का जो काम बनाते हैं, कितना लोग आपके साथ काम कर रहे हैं अभी तक? मैं अभी ये कर रही हूँ मैम, मैं यहाँ तो सेल करती हूँ, लेकिन मेरे गांव में जितने भी लेडीज़ लोग हैं वो लोग बनाते हैं, मैं उन लोगों को बनाने के लिए देती हूँ। वो गांव से लोगों को मैं डिज़ाइन दे देती हूँ, वो लोग वो डिज़ाइन से मुझे बना कर देते हैं। वो लोग भी नहीं होती तो मैं इतना तक नहीं आ पाते, तो उन लोगों से सामान में लेकर आए थे, वो भी एक परिवार है, उन लोगों से सामान ला के मैं यहाँ सेल करती हूँ। रोजगार होता है ना, वहाँ पे एक विश्वास का बात होता है, वो आपके ऊपर एक क्या आप ऐसे किए जो वो आपको ऊपर विश्वास किए, आपके बात माने, वो आपके तरीके से आपका ऑर्डर से वो आपको चीज दे देते हैं। ऐसा है कि पहले वो लोग थोड़ा थोड़ा ही बनाती थी, सबसे बड़ी बात है पैसा। जो वो लोग बनाने के बाद जो मैं खरीद के लाती हूँ वो पैसा से वो लोग डबल करना शुरू किया, ट्रिपल करना शुरू किया। अभी तो ऐसा है कि मुझे ज़्यादा लेना शुरू किया तब तो सब लोग बोलते हैं कि मैडम मेरे से ले लीजिए। मैडम एक्चुअली हम लोग का आसाम में रेस्पेक्ट से दीदी को बाइडो बोलते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि आप मेरे से ले लीजिए, मेरे वाला पहले सेल करा दीजिए, मेरे वाला पहले सेल करा दीजिए बोल के। आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए सबके से खरीदती हूँ और सेल करती हूँ मैडम। आप इसी तरह आपके बिजनेस बढ़ावा चल रही है। आपके महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा योजनाएं खुली रखे हैं। आप उस योजना का कुछ यूज किए हैं आपके बिजनेस में? अभी तक सरकार देते हैं, सबसे मैं एक ही सुविधा लिया है सरकार से, जो हम लोगों को स्टॉल फ्री कर देते हैं। उसका भी अलग अलग स्कीम होता है। सेंट्रल डिश से हैंडीक्राफ्ट में एक आर्टिशियन भी हूँ, तो उसी के थ्रू जो एग्जीबिशन होता है लिस्ट में आते हैं, उसी के हिसाब से ही हम लोगों को एग्जीबिशन मिलता है। तो वही सुविधा लिया सबसे बड़ी बात, और दूसरा कुछ सुविधा मुझे मिला नहीं, और मैं लेने के लिए कोशिश भी नहीं किया, टाइम भी नहीं है, क्योंकि वो सुविधा लेने के लिए मुझे आसाम में ही रहना पड़ेगा। तो जो सुविधा सरकार देती है उससे ज़्यादा थोड़ा मेरे पास अभी है, इसीलिए मैं वो सुविधा तक गया नहीं। जो सरकार के स्वप्न है लखपति दीदी बनाने में भारत में, आप जैसे महिला कितना प्रेरणादायी है सोसाइटी के लिए, महिलाओं के लिए, तो क्या कहेंगे ये जो सरकार का स्वप्न है, आपके जैसे महिला आगे आके प्रेरणा बन के सरकार के स्वप्न साकार होगा? ज़रूर होगा, लेकिन खुद को टाइम देना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ तक पहुँचने में जितना मेहनत किया, हर लेडीज़ अगर, हर महिला अगर ऐसा मेहनत करेगी तो ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वो महिला को ही फिर करने, अकेले भी नहीं आगे पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है महिला को सपोर्ट चाहिए। अगर घर से, हस्बैंड से, परिवार से सपोर्ट नहीं होगी तो यहाँ तक आई वो, मैं जैसे बिन सुकून से यहाँ पे मैं फ्री माइंड से जैसे बिजनेस करती हूँ, वैसा घर की सपोर्ट नहीं होगी तो एक महिला यहाँ तक आगे में बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले फैमिली सपोर्ट, उसके बाद। आपके बात जो लोग भी सुनेंगे, सुन रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके बात को फैमिली में ऐड करेंगे, क्योंकि फैमिली का बैक सपोर्ट चाहिए। आप इस काम में कितना राज्य, कितना कंट्री घूम चुके हैं? मैं आसाम से फर्स्ट टाइम बाहर आई, गया था मुंबई। मुंबई मैंने 5-6 बार अटेंड किया, ऐसे नॉर्मली एग्जीबिशन भी किया, B2B एग्जीबिशन भी किया। मेरी मुंबई से बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका, अमेरिका, USA, ऐसे बहुत सारे जगह में, इटाली में भी मैंने बहुत सारा, असम, इंडिया के वो इंडियन साड़ी मैंने सेल किया वहाँ पे, B2B में होलसेल में भी दिया। उसके बाद मैं दिल्ली तो कॉमन में जाती रहती हूँ, गुजरात गया, विशाखापट्टनम, चेन्नई, केरला, एर्नाकुलम, ऐसे हैदराबाद,
बहुत सारी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में मेरी ऐसा जगह नहीं है कि मैं एग्जीबिशन नहीं किया, हर जगह में एग्जीबिशन किया। लेकिन 4 इयर्स हुआ मैं यहाँ एग्जीबिशन कंटिन्यू, मेरी स्टॉल यहाँ पे जब भी लगती है हर कोई मुझे मेरी शक्ल दिखाई देगी, लोगों को शायद थक भी जा सकती है। और लेकिन बहुत लोग आते हैं, मैं आके आई हूँ बोल के बहुत खुश होकर मेरे से परचेस करके जाते हैं। मैं एक बात बोलूँगी, आप हर जगह घूमे हैं, हर जगह में बिजनेस किए हैं, लेकिन उड़ीसा में 4 साल कंटिन्यू, क्या उड़ीसा में ऐसा क्या खासियत है? हर जगह घूमे हैं लेकिन यहाँ पे 4 साल हो गया। यहाँ के लोगों को मुझे आसाम के लोग जैसे ही लगते हैं। यहाँ की लेडीज़ लोग मुझे बहुत सपोर्ट देते हैं, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अलग जगह में भी देते हैं, लेकिन यहाँ की खान पान, वायु, पानी सब कुछ मुझे आसाम जैसा लगते हैं। और बिजनेस भी, जहाँ पे बिजनेस 2 पैसा कम कमाने से भी इज्जत भी मिलते हैं। यहाँ पे लोग क्या है कि मैं जैसे भी घूमूं, मैं गलत से कहीं भी नहीं गया, जैसे भी रास्ते में जाती हूँ तो कोई बुरी नज़र से नहीं देखते। अलग जगह में बहुत, हम लोग लेडीज़ अकेले जब चलते हैं, लोग बहुत कुछ इशारा से हम लोग को पता चलता है कौन कैसा है। लेकिन उड़ीसा में मुझे आज तक ऐसा बुरा इंसान कोई नहीं मिला, लेडीज़ लोगों को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मुझे घर से भी, मुझे बच्चे लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप उड़ीसा में ही रहिए। खान पान भी आसाम से ज़्यादा ऐसा मुझे ब्रेकफास्ट मिलते हैं, सुबह इवनिंग नाश्ता मिलते हैं, इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। अभी तो हम देख रहे थे जो कस्टमर आपका पहले थे वो बात कर करके जा रहे थे, आपको बोलते थे आपको हमको पहचानते हैं या नहीं। तो मैं बोलूँगी आप जो 4 साल हुआ उड़ीसा में बिजनेस स्टॉल लगा रहे हैं, कितना कस्टमर अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं? एग्जीबिशन से में जितने कस्टमर आते हैं, लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे 60% कस्टमर मेरे से जान पहचान है। नहीं लेने से भी मुझे आवाज़ देकर जाते हैं, नमस्ते। जितने भी कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं कि ओनली स्टॉल में मीट करते हैं या बाई फोन में भी ऑर्डर करते हैं? नहीं, बाई फ़ोन में भी मेरे यहाँ बहुत सारे, उड़ीसा में भी बहुत स्टेट में मेरे ऑनलाइन चलते हैं। तो मेरी एक पेज भी है जिसपे कल्चरल हब बोल के फेसबुक में एक पेज है, वहाँ से भी मैं पेज को दे देती हूँ कस्टमर को लिंक। लेकिन ज़्यादातर मेरी फ़ोन पे ही ऑर्डर दे के लोग लेते हैं, या उड़ीसा के लोग बहुत, खरीदे हैं हाँ खरीदते भी है। और जब मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ उस टाइम मेरे से ऑनलाइन मंगाते हैं। तो इसी तरह आप जो स्टॉल कहाँ कहाँ, भुवनेश्वर में उड़ीसा में लगाए ना और किसी जिला में भी लगाए? उड़ीसा में कटक में बालीजात्रा और मास की मुझे वहाँ मिला था, कटक में लगाई हूँ। और बरगढ़ में धनुजात्रा बोयनिगा के साथ जो एग्जीबिशन हुआ था वहाँ पे लगाई हूँ। और यहाँ लगाई हूँ, एक बार बारीपदा में लगाया था। कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ सेल? सबसे अच्छे लगते हैं मुझे जनता मैदान और ये एग्जीबिशन ग्राउंड। यहाँ पे क्योंकि आपके पहचान हो गई। जी, इसे यहाँ मुझे लोकल जैसा लगता है, अभी लगने लगा है। लेकिन एग्जीबिशन देके मैं फिर घर चली जाती हूँ, फिर एग्जीबिशन के लिए यहाँ आती हूँ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ के लोग, आसपास के लोग सब जान पहचान जैसा लगता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैम एक चीज जब आप बेचते हैं एक रेट चार्ट होता है, आपका जो रेट चार्ट है कितना से शुरू होता है और कितना से खत्म होता है? अच्छा, ये बात अच्छा बात पूछा मैडम आपने। मेरे यहाँ शुरू हैंडलूम का जो सामान है वो 2000 से शुरू होता है। और पावरलूम का एक्चुअली आसाम में पावरलूम बैन है। आसाम लूम का कोई सामान आसाम में, लोग भी अगर अदर्स लोग भी, आपको कोई दुकानदार आसाम का सामान है बोल के आपको सेल करेगी तो वो सामान आसाम की नहीं है, क्योंकि आसाम में पावरलूम है ही नहीं। जितना भी बनता है सिर्फ हैंडलूम का ही बनता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, खरीदने के समय हमेशा हैंडलूम खरीदे, और आसाम में हैंडलूम का आपको मिलेगी। 2000 से अब तक 30,000 तक है मेरे पास सारे। जो लोग डुप्लीकेट बेचते हैं कैसे पहचानेंगे ये ओरिजिनल हैंडलूम आसाम की है, ये डुप्लीकेट है लेकिन आसाम के नाम से बेचते हैं, कैसे ये पहचानेंगे? तो मैं डायरेक्टली कैसे बोलूँगी मैम, आप लोगों को पकड़ने से ही पता चल जाएगी। आसाम का तो ट्रेडिशनल लुक्स आएगी, और ट्रेडिशनल लुक्स में जो जो सामान है आसाम का, मैं एक एक करके आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आप ऑनलाइन सर्च करने से आ जाएगी। जैसे हाँ, हम लोगों का जीआई टैग मिला हुआ एक जापी बोलते हैं, वो आएगी आसाम में। ऐसे कोई अलग अलग ट्राइब है आसाम में, जैसे मिसिंग, तिवा, बोडो, आसामी, ऐसा सब एक एक जो ट्राइब है उस हर लोगों का एक एक पहचान होता है। उसी के हिसाब से आसाम के नाम से एक लोगो आएगी, उसी के हिसाब से आप पहचान सकते हैं। लेकिन पावरलूम में तो जैसे तैसे बनाएगी, लोग आसाम बोलेगी, उसके साथ कस्टमर को ही खुद पहचानना पड़ेगा।
हाँ, ऐसे हम नहीं बता पाएंगे। जैसे आप स्टॉल लगाते हैं उड़ीसा के इतने जगह में, जैसे बोले कि बारिपदा, बरगढ़, कटक, भुवनेश्वर में, तो ज़्यादातर कि आपके भुवनेश्वर में बिजनेस अच्छा हो रहा है। तो ये जो घूमते घूमते बच्चों को याद नहीं आता है, आपको आपका घर याद नहीं आता है? मुझे याद आते हैं लेकिन आजकल इजी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है जब इसलिए। नहीं थे कैसे करते थे, लेकिन क्योंकि घर आपके तो में, शुरुआत हाँ, में ही जी ये हाँ, सब अवेलेबल नहीं था ना। हाँ हाँ, कैसे? नहीं, मैं जब से बाहर आई हूँ तब से ये मोबाइल हो गया था, और मेरे बच्चे भी तब तक बड़े हो गए थे। तो मेरी बड़ी बेटी अभी बड़ी हो गई है, इसीलिए टेंशन नहीं है। वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक है, वो बाहर में रहती है, राजस्थान जयपुर। और बेटा भी हॉस्टल में ही रहता है, वो भी सिविल इंजीनियर बीटेक कर रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा अभी फ्री हूँ जब याद आपके तो सबको आते हैं लेकिन अभी फ्री हूँ इसलिए। साल में कितने बार आप सब परिवार सदस्य इकट्ठा होते हैं? ऐसा साल में कोई नहीं है, जब भी बेटी को छुट्टी मिलते है, बेटा को छुट्टी मिलते है, वो लोग घर आते हैं, हम लोग प्लानिंग बना के चल जाते हैं। ऐसे अभी भी मैं 25 के घर जा रही हूँ, तो बेटा बेटी भी वहाँ आएगी दुर्गा पूजा फिर सेलिब्रेट करने के लिए, हम लोग एक साथ सब लोग घर में मिलेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे भी दशहरा होता है, दीपावली होता है। जैसे आपके वहाँ आसाम के जो पर्व होता है वही पर्व में मिलते हैं या नहीं? काम होता है तो मिलते हैं, नहीं तो नहीं। जिसका जिसके काम पे बिजी रहते हैं, बाई फोन ही एक माध्यम है जो कि जुड़ के रहना है। नहीं, हम लोग फेस्टिवल हम लोग का सबसे बड़ी है बिहू। हम लोग वो अप्रैल महीने में मनाते हैं, वहाँ उस टाइम तो हम लोग एक साथ जोड़ेंगे ही ज़रूर, वहाँ उस टाइम भी जोड़ते हैं, लेकिन कोई फेस्टिवल होने से भी जोड़ लेते हैं। और बच्चों का जब छुट्टी मिलती है तब भी हम लोग जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ही रहना है, बच्चों के साथ नहीं मिलना है, ऐसा नहीं। यहाँ से आसाम पहुँचने में 24 आवर्स से लगते हैं, फ्लाइट में जाओ तो 1.5 आवर्स लगते हैं, इसीलिए ज़्यादा दूर नहीं लगते हैं। तो जब भी मर्जी करें हम लोग मिल जाते हैं। इतना आपका बात भी बहुत स्वीट स्वीट है। तो मैं एक बात बोलूँगी, जब आप घर से मतलब कि माँ से मतलब कि जो बुनाई का काम सीखे थे, इसके बाद आप इसको बिजनेस में ऐड किए, तो ये जो जर्नी था, माँ तो कभी कभी बोलती होगी कि तो वही टाइम में सीखी थी इसीलिए यही टाइम में काम में है। इसी कभी माँ के साथ बात हुई है ये काम को लेकर? मम्मी तो अभी नहीं है, वो स्वर्ग में है शायद जी जी। तो लेकिन मम्मी की जब थी आज से 3 साल पहले, तब मम्मी को मैं खुद बोलती थी, मम्मी तो आपने सिखाया, आज मैं उसको लेके कितना कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो यही बोलती हूँ मम्मी को। मम्मी क्या बोलती है, सिर्फ हंसती है इसी तरह अभी तो स्टॉल लगी है, इसके बाद और कहाँ स्टॉल लगने का प्लान है, या आपके गवर्नमेंट तरफ से आपको आई है कि यहाँ यहाँ कैसे आप गवर्नमेंट के जो ये जो प्रोग्राम होता है कैसे उनके साथ जोड़ते हैं, और कितना कहाँ लगाना कैसे जानते हैं आप? इससे आजकल ऑनलाइन में स्कीम है, साइट है, वहाँ गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, और गवर्नमेंट जहाँ से हम लोग को स्टॉल देते हैं उसी के हिसाब से हम लोग को स्टॉल मिलते हैं। लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं, यहाँ ख़त्म करके कहाँ जाऊँगी वो फाइनल नहीं है, लेकिन कोई कोई शेड्यूल है मिला के रखी हूँ, नवंबर में कहाँ कब से कब तक है। जैसे जैसे बाली यात्रा 2 तारीख से 12 तारीख तक है, वहाँ पे लगाऊंगी। उसके बाद 14 से 27 तक दिल्ली प्रगति मैदान में है, इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर होता है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, वहाँ पे लगाऊंगी, वो फाइनल है। बाकी यहाँ पे अगर लगेगी दिसंबर में तो साली, ऐसे ही हर महीना हम लोग शेड्यूल बना के रखते हैं। इसमें इसी तरह और एक क्वेश्चन पूछूंगी, जब आप स्टॉल लगाते हैं और आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो कैसे आपसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपका रहना खाना पीना ये सब कैसे मेंटेन करते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट का जो स्कीम के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट का ऐसा ऐसा स्कीम होता है, हम लोगों को रहने के लिए भी जगह देते हैं होटल, और खाने के लिए भी वो लोग पैसा देते हैं, इसीलिए हम लोग वहीं पे इसी स्कीम के अंदर ही हम लोग चलते हैं। लेकिन अभी जो ये स्कीम है यहाँ पे ज़ीरो है, गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, ये प्राइवेट एग्जीक्यूशन है, इसीलिए हम लोग खुद मेंटेन खर्चा करते हैं, जितना भी होता है अपने पकड़ से ही करते हैं। जैसे बोले कि सरकार और प्राइवेट, सरकार में क्या पैसा देता होता है या प्राइवेट में कैसा, मतलब पैसा का कारोबार कुछ नहीं है, ओनली अप्लाई? गवर्नमेंट का क्या होता है, स्टॉल गवर्नमेंट फ्री देते हैं, वहाँ पे हम लोगों को टीएडीए भी दे देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे देते हैं, जितने भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट हम लोगों को, हम लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट हम लोगों को वो दे देते हैं। और रहने का जो सुविधा है वो गवर्नमेंट भी दे देते हैं। और प्राइवेट बोले तो ये मैम एक्चुअली ऑर्गेनाइजर प्राइवेट है, इसीलिए यहाँ से हम लोग खुद पे करके स्टॉल लेना पड़ता है।
जैसे आप बोले कि यहाँ का रहना खाना और इस यहाँ का इन्वायरमेंट आसाम के साथ मिलजुलते हैं, इसीलिए हमको उड़ीसा बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ जो लोग हैं आपको अच्छा व्यवहार दिखाते हैं। इसी तरह लोग भी मतलब कि ऑडियंस भी जब देखेंगे तो उनका भी क्वेश्चन रहेगा, इतने साल हो गए आप उड़ीसा से जुड़े हुए, उड़ीसा का जो लैंग्वेज है वो समझ सकती हैं? मैं उड़ीसा की लैंग्वेज समझती हूँ, लेकिन पूरा नहीं समझती हूँ। भुवनेश्वर में जो लोग बात करते हैं वो समझती हूँ। अदर्स स्टेट वाला बोलने से थोड़ा सब समझती नहीं समझती हूँ। बाकी आसाम जैसे लगता है, जो जो बहुत सारे ऐसा शब्द है आसाम के साथ मिलजुल है, वो समझ लेती हूँ। लेकिन जो नॉर्मली है वो समझ लेती हूँ। आंचलिक भाषा जो रहता है वो नहीं समझते, लेकिन जेन्युइन जो भाषा रहता है वो समझती हूँ। हाँ हाँ जी। तो अभी आपका इतना सुंदर सुंदर बात सुनने के बाद मैं बोलूँगी कि दर्शकों को आपकी जो स्टॉल लगी है, दशहरा बाजार आ रही है, माँ को दर्शन करने के लिए सब लोग साड़ी कोई ड्रेस खरीदेगा, लेकिन आपके तरफ से ऑडियंस को, दर्शकों को क्या कहेंगे दशहरा बाजार बनाने के लिए, मनाने के लिए आपसे तरफ से क्या, कैसे डिस्काउंट रहेगा, क्या रेट चार्ट रहेगा, वो कैसे बोलेंगे आप? हाँ, सबसे पहले उड़ीसा वासी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो मैं यही बोलूँगी, आप लोगों को अगर मेरी आसाम की साड़ी, मेखला चादर, ड्रेस मटेरियल पसंद है तो आप लोग आके दशहरा के लिए मेरे यहाँ खरीद सकते हैं। ड्रेस मटेरियल और ये जो मेखला चादर होता है वो मैं 25% डिस्काउंट दे रही हूँ स्पेशली दशहरा के लिए, और जो साड़ी है वो मैं 40% डिस्काउंट दे रही हूँ। आप लोग आके मेरे से परचेस कर सकते हैं। हाँ, मेरी नंबर है 8638180006। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग वीडियो कॉलिंग में भी देख सकते हैं। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ସାରା ଦେଶରେ, ବାହାର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସାମର ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା'ର ଚାହିଦା ରହିଛି। ତ ଆସାମରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି କି ବେସରକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ନିଜେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ 2 ପଇସା ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବି ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ସେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼େଇବାରେ, ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା ପାଇଁ, ବୋଧହୁଏ ଇଏ ଯିଏ ଆସାମରୁ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମହିଳା, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି, ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ରହିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ବି 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ନ ବସି, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବସି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସାମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଲାଗିଛି। ସେ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା କଥା ବି ସେ କହୁଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସାମ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆସାମ ଶାଢ଼ୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଶୁଣିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତିକା ପାଇକରାୟ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ମୁଁ ଏଠିକି 3 ଥର ହେବ ଆସି ସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଏଠାକାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଜି ଆସାମର ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ଜଷ୍ଟ, ମୋତେ ଦୂରରୁ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଯେଉଁ ହାତରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୁଣା କାରିଗର, ମୋତେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ଦୂରକୁ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର କାରିଗରୀ ଶାଢ଼ୀର। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ହିଁ ଆସିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପରଚେସ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୋ ଶାଢ଼ୀକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ସେଠି ବି ପରଚେସ୍ କରିବି ସିଓର୍। ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ,
हाथ तैयारी जिनसर तो डिमांड टी अधिक रहिबो काहेकि ना सेटा हैंडलूम एंड बहुत ही बुणा रे से माने करिथांती परिश्रम करिकी मु बहुत ही हैंडलूम पाट साड़ी भी वेयर करची बहुत ही स्मूथ लगे पिंधिबा पई एंड लुकिंग भी बहुत फोटो रे भी बहुत भल आसे और लास्टिंग भी बहुत भल तमें ताको जेते वॉश कले भी तार कलर फेड हुए नी एंड हाथ रे भी तमें घरे वॉश कर परबो मशीन रे भी वॉश कर परबो किछि प्रॉब्लम नहीं बट बहुत ही भल लगे रेट टिके अधिक रहिबो बट चलिबो बट लास्टिंग ना आमे जो सस्ता रे किनिबा लास्टिंग हुए नी बट ट्रेडिशन जिनस हैंडलूम जिनसर लास्टिंग बहुत अधिक अच्छे तो किसी भी असुविधा ना टिके जदि रेट अधिक हुए बट मते मैडम बहुत ही भल प्राइस रे देले मु बहुत खुशी अच्छी हाँ हाँ मु सबू मेला बुली सारी 3 थर तो कहली आसी साराणी मु आगुरी भी बहुत पाट शाढ़ी एंड एपटू हैंडलूम सब जिनस किणिकी नहीं एंड यूज भी कर बहुत ही भल लगे मते बहुत भल लगे हाँ ठीक ठाक सी तो लेडीज को काम सब किना किणी आम खाली जीवा खाली ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ସବୁ କିଣିବା ଆମେ ଖାଲି ଆସିବା କଥା ଆଉ ପଡ଼ିଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସେ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଇଏ ଗୋଟା ଭଲ ଖୁସିର ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବାକୁ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟା ସବୁ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା ଗୋଟା ନୂଆ କଲଚରାଲ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ଇଏ କରିବା ଗୋଟା ଭଲ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ସବୁ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଆସିବ खुशी लगे देखा किनिया भी भल लगे ना ना सी बहुत खुशी आसती मुझे जिते बड़े भी जो एग्जीबिशन पड़े मुझे डाके चलो जीवा बुलिक आस बहुत खुशी सहित आनती शॉपिंग भी कला से बोर हुए पु मैंने अच्छा बोर हे चलो चलो जल्दी बट सार सेमती जमा भी नुह से पूरा पेसेंस सब मो संगे शाढ़ी सिलेक्ट कर मोर एमती कि सब शाढ़ी से ही सिलेक्ट करती एठी भी तो देखिले से ही चॉइस कले ना तो से बहुत पेसेंस सहित मो सहित आसती आई एम वेरी ग्रेटफुल भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सरोज का सह अपनांक रिपोर्ट चर्चा न्यूज।